अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बेसिक्स हैं, मतलब बेसिक एमसीक्यूज़ हैं बट इंपॉर्टेंट है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो पहला हमारा एमसीक्यू रहेगा गारो हिल्स आर लोकेटेड इन। गारो हिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पे? तो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। दिस इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट question is that is a tributary of river Ganga. You know what's tributary? Let's suppose I will say this is the river basin, और यहाँ से सपोज इसके नेबर्स ये रिवर है, ये से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से एक और रिवर है, इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो जो रिवर इसके साथ कनेक्ट हो रहा है वो एक फॉर्म बनाएगा एक मेन रिवर बेसिन का, तो उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, ठीक है। एक तरीके का जो नेबर्स होते हैं, ठीक है, रिवर के नेबर्स। तो कौन है गंगा के? वो है सन। The third question is the study of manuscripts and inscription is known as। जो manuscripts के बारे में पढ़े या inscriptions के बारे में पढ़े उसको क्या हम बोलते हैं? तो archaeologist is the right answer। Question 4 the art of making pictures। जिसको मतलब जिस बंदे में ये टैलेंट रहा हो वो पिक्चर्स को बनाए और सिंबल्स को बनाए पत्थर्स के ऊपर या फिर वॉल्स के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूजिशियन तो नहीं, आर्किटेक्ट तो नहीं, फार्मर्स तो नहीं, स्कल्पचर इज द राइट आंसर। So sculpture is the right answer. Let's go ahead. The way or form in which language is written known as। पिछले ज़माने में किस तरीके से, मतलब जिस जो भी लिखा जाता था, चाहे कुछ भी लिखा जाता था पिछले ज़माने में, किस लैंग्वेज में लिखी जाती थी उसको? स्क्रिप्ट के लैंग्वेज में। स्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। एंड द ईरानीज एंड ग्रीक्स कॉल्ड द इंडस। ईरानीज और ग्रीक्स क्या बोलते थे इंडस को? हिंदोज, बिंदास, संदास, none of the above। The right answer is Hindus। This is right answer। Period for which we have no written records। वो पीरियड बताइए जिसके हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं, प्री हिस्ट्री जो ओबियसली बात है, इसके रिकॉर्ड्स तो नहीं होगी, तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 विच कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया किस कौन सी, मतलब साउथ एशिया जो है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है इसका? तो इंडिया इज द पार्ट ऑफ साउथ एशिया, श्रीलंका इज ओबियसली, जर्मनी, चाइना इज ऑल्सो, द जर्मनी इज नॉट ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया। दिस इज आंसर। मूविंग ahead, question number 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट। इनमें से सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? ईस्ट एशिया को, नॉर्थ एशिया को, वेस्ट एशिया को, या फिर साउथ एशिया को? देखो ईस्ट एशिया को तो नहीं बोला जाता, नॉर्थ एशिया इज नॉट, वेस्ट एशिया obviously not, but south asia is the right answer। which of the following language was used in writing manuscripts। इनमें से कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में? देखो आपको मालूम होना चाहिए प्राकृति एंड तमिल, ये जो लैंग्वेज हैं ये यूजुअली इट वाज स्पोकन बाय द कॉमन पीपल, ठीक है, कॉमन लोग इसको पढ़ते थे। तो संस्कृत की जो लैंग्वेज है इसको बड़े बड़े लोग पढ़ते थे। तो जो भी स्क्रिप्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे उस टाइम या फिर लिखे जाते थे उस टाइम, सॉरी, तो वो हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल रहते थे। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 11 द ईरानीज एंड ग्रीक्स कैम थ्रू दी। देखो ईरानीज जब इंडिया में आए हमला करने के लिए या फिर ग्रीक्स आए, वो कहाँ से आ गए? साउथ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से। देखिए दिस इज द मैप, स्पेस थोड़ा कम है, एडजस्ट कीजिए। आई विल से कहाँ से आ गए? ये ईस्ट है, ये वेस्ट,
नॉर्थ, साउथ। तो कहाँ से आ गए? यहाँ से आपको पता है, यहाँ से हिमालय है कि हिमालय से गिरा हुआ है। तो यहाँ से आपको पता है इंडिया सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो बची यहाँ से वैकेंट प्लेस, यहाँ से। तो कहाँ से आएंगे? ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट। द राइट आंसर इज दिस। सो आवर 12th क्वेश्चन इज पेज ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट बुक्स वायर मेड ऑफ। जो पेजेस जिस पे लिखा जाता था उस टाइम, वो किन चीज़ों किस से बना हुआ था? पीपल लीव, पाम लीव, तुलसी लीव, नीम लीव। तो द राइट आंसर इज पाम लीव। Question number 13. The study about the remaining of buildings made of stone and bricks, paintings and sculptures. They explore to find tools, weapons, ornaments and coins. किनका काम था स्टडी करना? बिल्डिंग्स या स्टोन्स या ब्रिक्स या पेंटिंग्स? जियोलॉजिस्ट तो नहीं थे, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स तो नहीं थे, हिस्टोरियंस तो नहीं थे, तो फिर क्या बचा? आर्कियोलॉजिस्ट्स। क्वेश्चन 14. विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट? आपको मालूम होगा नॉर्थ ईस्ट में कौन से हिल्स पाए जाते हैं, अभी हमने इसका जवाब दिया। सो द राइट आंसर इज गारो हिल्स। प्राकृति लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय, जैसे कि पिछली एक एमसीक्यू में मैंने डिस्कस किया, किन लोगों से प्राकृति लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था? रिच तो नहीं, रिच एंड किंग ओनली, ये तो करते थे संस्कृत। और कॉमन और पुअर पीपल कौन इस्तेमाल करते थे? प्राकृति। और तामिल करते थे पामन, पुअर। तो राइट आंसर इज कॉमन पीपल। क्वेश्चन नंबर 16. नेम द क्रॉप्स विच वर फर्स्ट ग्रोन बाय मैन एंड वीमेन। कौन सा क्रॉप्स है जो पहली बार आदिवासियों के जरिए पहली बार ग्रो किया गया था इंडिया में? तो क्या था? वीट एंड बरेली। ये बेसिक एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इनमें से कौन सा जो नेचुरल फ्रंटियर नहीं है सब कॉन्टिनेंट में? ओबियसली बिल्डिंग्स हैं। जीसस वाज द फाउंडर ऑफ, एवरीबॉडी नोज, क्रिश्चियनिटी। Year after the birth of Jesus Christ are counted. Year after the birth of Jesus Christ are counted. आपको पता है एडी के बारे में, और बीसी के बारे में, जिसको कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं, आफ्टर कॉमन एरा भी बोलते हैं। तो बिफोर क्राइस्ट हम बोलते हैं, तो ओबियसली है बिफोर, दैट मीन्स फॉरवर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. The inscriptions dates to about 2250 years ago, was found in Kandahar, present-day Afghanistan. It was written on the order of rule. कौन सा रूल आज 250 साल पहले जो भी डेट्स लिखे गए थे? इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्ट आपको पता हो गया, पत्थरों के ऊपर जो लिखा जाता है, इंस्क्रिप्ट किया जाता है, ठीक है, किसके ऑर्डर के ऊपर? The right answer is Ashok. The right answer. So I hope you enjoyed the video, and the next video I will bring more MCQs. These are the most basic MCQs. So I thought basic से शुरू करना ठीक रहेगा. So thank you for watching. Thanks a lot.